I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss. Cause I am not Let's someone go. that you would wanna cross. I move quietly, like a shadow, there's a dark side to me. I work privately to go build and create my own dynasty. A new rivalry, it emerges ever so silently. But I got fight in me, so I'll squash anything that's trying me. I'm like, me versus you, I hope that you know what you're getting into. I got nothing to lose, so you better watch out, can't predict my moves. I'll make you irrelevant, I don't stop till I'm at the top settling. I live here like a local resident, and you know I ain't selling it. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss. Cause I am not someone that you would wanna cross. I won't stop, I'm here to get... सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो सब अच्छे होंगे। तो आज फ्राइडे है एंड आज हमारा आर्म्स है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं शुरुआत हमेशा डायमंड पुशअप से करता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपके जॉइंट्स को एक छोड़ाएंगे तो हिलाएंगे। डायमंड पुशअप बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है आपके जॉइंट्स एंड मसल को वार्म करने के लिए एंड ट्राइसेप के लिए वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट है। तो आप डेफिनेटली अपने रूटीन में ऐड करना डायमंड पुशअप्स एंड इसका और एक सेट लगा के हमसे जाएंगे ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन में, ठीक है। Round two, I gotta screw loose. I'll work all night if it's what I gotta do. Who needs sleep when the caffeine's brewed? I don't fatigue, I just have to move. I don't work with others, they just slow me down and my progress suffers. It's not you, it's me, but really I just work much better when I'm free. I don't do things for the hell of it, I do things that I do for the benefit. तो गाइस, ये है अपना पहला सेट ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन का। आज जिम में ज़्यादा भीड़ थी इवन दो इट्स सैटरडे एंड लास्ट टाइम मेरे एक भैया ने बोला था कि तेरे वॉइस में अच्छा उतना क्लैरिटी नहीं है, तो या तो एक माइक यूज़ कर या फिर वॉइस ओवर कर ले। तो अभी के लिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ एंड ट्राइसेप ओवरहेड का मैं 3 सेट लगाया, जिसमें मेरा ये पहला सेट था एंड इसमें मैंने प्रॉपर टिल फेलियर तक ट्रेन किया एंड इसेंट्रिक को अपना हिट किया। इसेंट्रिक का मतलब जब मैं नेगेटिव को लेता हूँ उसको एटलीस्ट 3 सेकंड के लिए मैं पुश करूँ एंड फिर वहाँ पे एक पॉज दूँ एंड पॉज लाने ख़त्म होने के बाद फिर मैं पुश करूँ, मतलब एक्सप्लोजिवली अपने कॉन्सेंट्रिक को हिट करूँ ताकि मेरा स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, उसी के साथ साथ मेरा मसल हाइपोट्रोफी भी ग्रो होता रहेगा, ठीक है। तो दोनों को मुद्दे नज़र रखते हुए मैं ट्रेन कर रहा हूँ एंड जिसके साथ स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा एंड मसल हाइपोट्रोफी या फिर मसल गेन भी बोल सकते हो वो बढ़ेगा। एंड इसेंट्रिक को जो होता है वो नेगेटिव पर होता है, वो आपके मसल को जो स्ट्रेच है उसी को हम इसेंट्रिक बोलते हैं एंड जो मसल को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं वो होता है कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। एंड पिछले 4-5 महीने से ये मैं प्रोटोकॉल फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, जो हमारा पॉज इसेंट्रिक को हिट करना या फिर कॉन्सेंट्रिक में एक एक्सप्लोजिवली पुश देना एंड इसमें लिटरली मेरे बहुत मसल फाइबर डिफिनेशन इम्प्रूव हुआ है एंड मैं इतना दावा दे के बोल सकता हूँ कि और अगर मैं इसे ट्रेन करता गया इसे मसल हाइपोट्रोफी को फोकस करते हुए एंड आइसोलेट करता रहा अपने मसल को, तो मैं डेफिनेटली बहुत कम टाइम में अच्छा मसल मास पुट ऑन कर पाऊँगा। इवन दो मेरा प्रोटीन रिसोर्स उतना खास नहीं है, फिर भी मेरे में बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं एंड मैं सब थैंक्स साकेत भाई को बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स की वजह से मेरा आज उतना ग्रोथ हो पाया है एंड इवन दो उतना प्रोटीन इंटेक हाई नहीं है, फिर भी कम टाइम में मैंने बहुत अच्छे सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखे हैं अपने बॉडी में, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं आपको ही बताना चाहूँगा, बॉडी से ज़्यादा आपको दिमाग का प्रयोग करना होता है मसल गेनिंग के लिए एंड सेकेंडली जो है कि आपको इस ट्रेनिंग में आपका टाइम भी बहुत कम खर्च होता है एंड आपका एनर्जी भी बहुत ज़्यादा सस्टेन होता है एंड आप ज़्यादा थके हुए नहीं रहते हो एंड आपके पास एनर्जी होता है रेस्ट ऑफ द डे में अपने काम करने के लिए। एज ए स्टूडेंट अगर मैं
दूसरों की तरह ट्रेन करता रहा, 6-7 सेट्स ऐसे खींचता रहा एंड 2-3 घंटे देता रहा अपने जिम में, तो मेरा बहुत पढ़ाई वढ़ाई हैम्पर होता रहेगा एंड इवन दो मेरा टाइम भी हैम्पर होता रहेगा। एंड डेफिनेटली इस एज में, टीन एज में टाइम ही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है मेरे लिए। अगर मैं इसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाया तो मैं डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत स्ट्रगल करूँगा। तो सेम चीज़ सभी को बोलना चाहूँगा, तो अपना टाइम यूटिलाइज़ करो एंड बॉडी से ज़्यादा अपना दिमाग को यूज़ करो एंड वो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। एंड इस फील्ड में भी वही सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। अगर आप अपने कैलोरी इंटेक को ठीक से काउंट नहीं करोगे या फिर ये जो ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स को फोकस देके नहीं ट्रेन करोगे तो आपका मसल घंटा उतना रिजल्ट नहीं देगा। जैसा कि उन्होंने कहा है कि हर कोई चीज़ जो करने लायक है वो बेस्ट नहीं है, तो जो खुद के लिए बेस्ट है उसी चीज़ पे फोकस करो। अगर आप 5-6 बॉडी बिल्डर को पूछोगे कि आप कैसे ट्रेन करते हो तो हर कोई डिफरेंट बहुत बताएगा एंड सेम थिंग गोज़ विथ यू। आपका भी डिफरेंट मसल एनाटोमी है, आपका भी मसल डिफरेंटली रिकॉग्नाइज करता है एंड सेम थिंग आप ट्राई करो एंड जितना भी टूल है अपने टूल बॉक्स में ट्राई करते रहो एंड देखो आप अपने लिए जो सूटेबल है वही चीज़ को फॉलो करो। एंड मैं जो पिछले 4 महीने से देख रहा, अगर आप स्क्रॉल करके मेरे पुराने वीडियोस भी देखोगे, 6-7 पिछले वाले वीडियो भी देखोगे तो आपको सेम थिंग दिखेंगे। मैं सेम चीज़ ही ट्रेन कर रहा हूँ मोस्टली एंड शायद 1-2 चीज़ ऊपर नीचे करूँगा, वो भी रेयरली। एंड मोस्टली मैं हर एक मसल को 3 से ज़्यादा चीज़ें, इवन दो वो लेग हो या फिर बैक हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसको 2 से 3 वर्कआउट से ज़्यादा ट्रेन नहीं करता, क्योंकि 3 वर्कआउट में मेरा वर्कआउट ख़त्म होता है, क्योंकि मैं टिल फेलियर पुश करता हूँ एंड वो तीनों सेट मेरे ट्राई करता हूँ अपने प्रॉपर बेस्ट एग्जीक्यूशन दूँ एंड मसल को एकदम ऐसे तोड़ूं कि एटलीस्ट मुझे 3 मिनट का रेस्ट पीरियड चाहिए ही चाहिए होगा, या तो मेरी सांस फूल जाएगी वापस मेरे जो ब्रीदिंग नॉर्मल ना होने तक, तब तक मैं वेट करता हूँ एंड जब तक मसल से मेरा सोरनेस नहीं जाता तब तक मैं वेट करता हूँ। आपको कैसे पता चले? क्योंकि इस चीज़ में आपका जो मसल ग्लाइकोजन लेवल है वो फिर से रिकवर होता होगा, ताकि आप फिर से और एक सेट अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। तो आपको मिनिमम 3 से 2.5 मिनट का रेस्ट मिनिमम लेना होगा, ताकि आप फिर से अच्छे से ट्रेन कर पाओ अपने मसल को टिल फेलियर तक, ठीक है। एंड बातों में पता नहीं चला, ये हमारा सेकंड वर्कआउट है ट्राइसेप का, जो कि ट्राइसेप पुश डाउन हमारे लैटरल हेड के लिए एंड इसका भी सेम हमने 3 सेट लगाया था। एंड यहाँ पे ये जो पार्ट है आपके ट्राइसेप का, ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है एंड जब आप टी शर्ट्स में होते हो या फिर शर्ट्स में होते हो तो आपको बहुत ही मस्कुलिन लुक देता है। तो ये चीज़ मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे फुल कॉन्ट्रैक्ट करना होगा अपने एल्बो को एंड एल्बो को स्टेबल रखना होगा मोस्टली यहाँ पे, ताकि आपका ट्राइसेप से जो लैटरल हेड है, ट्राइसेप का लैटरल हेड से आपका लोड ना हटे एंड एल्बो पे ज़्यादा लोड ना जाए। यहाँ पे जैसे देख रहे होगे, यहाँ पे मैं लास्टली पुश करता हूँ तो वो 2-3 फॉल्स रेप चलता है, मगर स्टार्टिंग से लेके यहाँ फॉल्स रेप तक आपको अच्छे से पुश करना है, पूरा अपने फॉर्म को बरकरार रखते हुए, ठीक है। इसी के साथ हमारा ट्राइसेप का वर्कआउट खत्म होता है एंड ट्राइसेप का पंप आप देख सकते हो, एकदम तगड़ा वाला पंप आ चुका है। एंड फ्लेक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्लेक्स करने से आपके मसल हाइपोट्रोफी ग्रो होते हैं। इवन दो वो आपके सेट्स में इवन दो थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकडाउन्स लाते हैं, फिर भी जो है वो जो पंप है वो अच्छे से निखर कर आता है एंड आपको हेल्प करता है आपका मसल हाइपोट्रोफी बूस्ट करने में, ठीक है। ये मैंने डॉक्टर एंड्रू शुगरमैन के पॉडकास्ट से सुना था एंड ये है अपना पहला वर्कआउट बाइसेप के लिए, नॉर्मल डंबल कर्ल्स। ये मैंने 7.5 किलो पे ट्रेन कर रहा हूँ अपने बाइसेप को एंड मेरे बाइसेप जो मेरे बाकी मसल्स को साथ में अगर मैं कंपेयर करूँ अपने बाइसेप को तो बहुत ही वीक मसल है एंड मैं ट्राई करता हूँ इसको कैसे भी करके ग्रो करने के लिए। तो मैं पहले बैक बाइसेप एंड चेस्ट ट्राइसेप ऐसे स्प्लिट्स रखता था, जिसकी वजह से मेरे आर्म्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि सारे जो मेजर बिग मसल्स है वो अब मेरा सारा एनर्जी ख़त्म कर देते थे एंड मुझ में और ज़्यादा एनर्जी एंड फोकस नहीं बच पाती थी मेरे बाकी जो छोटे मसल्स है, ट्राइसेप हो गया एंड बाइसेप हो गया, उनको अच्छे से हिट करने के लिए, जिसकी वजह से मैं ट्राइसेप एंड बाइसेप को प्रॉपर आर्म को एक डे देता हूँ एंड उसको अच्छे से पूरा फोकस के साथ हिट करता हूँ एंड जिसकी वजह से मेरे बाइसेप में, ट्राइसेप की बात मैं नहीं बता सकता, मगर मेरे बाइसेप में मुझे बहुत अच्छे ग्रोथ नज़र आए हैं एंड पिछले 2-3-4 महीनों में। एंड मैं भी सेम आपको बोलना चाहूँगा, सेम सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपने बाइसेप एंड ट्राइसेप को एक सेपरेट दे दें अपने आर्म्स को, ताकि वो अच्छे से डेवलप हो पाएँ एंड ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ होगा जो कि आप अपने शोकेस में दिखा पाएंगे लोगों को, क्योंकि ट्राइसेप एंड बाइसेप ही आपके आर्म्स को अच्छे दिखाते हैं जब आप एक शर्ट में टी शर्ट में जाते हैं एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो
सेम थिंग, इसका भी सेम थिंग, मैंने 3 सेट लगाया। एंड और एक बात, जब मैं लास्ट ट्रेनिंग सेशन हमारे आर्म्स का लगा रहा था तो मैं अपना लास्ट सेट भी 7.5 से ट्रेन कर रहा था एंड उसमें मुझे 30 से ज़्यादा रेप्स मिले एंड टाइम भी 1 मिनट से ज़्यादा हो रहा था। तो इसीलिए मैंने आज 10 किलो में सेकेंड सेट लगाना मैंने सही समझा एंड से वो अच्छा था, वो एक प्रोग्रेस था आप बोल सकते हो। एंड जिसकी वजह से मेरे 10 किलो पे भी बहुत अच्छे खासे रेप आए विथ प्रॉपर कंट्रोल एंड वो आप बोल सकते हो मेरा प्रोग्रेस है मसल में, यानी कि स्ट्रेंथ में, जिसकी वजह से मैं खुद को थैंकफुल मानता हूँ। एंड साकिब गोखले को भी थैंक बोलूँगा क्योंकि उनकी वजह से ही मेरा आज तक का जर्नी सफल रहा है एंड उनके जो वीडियोज़ है वो बहुत ही मुझे मोटिवेट करते हैं एंड हेल्प करते हैं मेरे ट्रेनिंग सेशन में एंड उनके ही बारे में सोच के मैं मोस्टली ट्रेन करता रहता हूँ। आई लिटरली लव दैट मैन विथ वेरी मच रिस्पेक्ट इन माई हार्ट एंड अगर चांस मिला फ्यूचर में तो डेफिनेटली उनके साथ एक ट्रेनिंग सेशन लगाऊंगा। एंड इसके बाद आप देख सकते हो मैं 10 किलो पे ट्रेन कर रहा हूँ एंड आप 10 किलो पे देख सकते हो मिरर में मैं कैसे कंट्रोल के साथ मार रहा हूँ एंड लिटरली ये प्रोग्रेस है मेरा स्ट्रेंथ एंड मसल वाइज एंड मसल में भी मुझे बहुत अच्छे खासे रिजल्ट्स दिख रहे हैं मेरे बाइसेप के। I make moves that'll make me relevant. I've been telling them, you just gotta work hard, play hard, punch that race card, move fast, take charge, do that, make guard, move past fake cards, lose that hate card, and never give up when the gun goes, race starts. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss. Cause I am not someone that you would wanna cross. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss. Cause I am not someone that you would wanna cross. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss. Cause I am not someone that you would wanna cross. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss. Cause I am not someone that you would wanna cross. Apa tuh kok? Susu aja. Ya asli kok kayak udah meme mana model. तो वैसे लास्ट सेट मैंने 7.5 किलो से ट्रेन किया था क्योंकि पता नहीं क्यों ट्रेन किया था, 10 किलो पे शायद ट्रेन नहीं कर पाया इसलिए 7.5 से किया था एंड आई डोंट नो व्हाट द रियल रीज़न इज़। मगर मेरा गोल जो है, प्राइमरी गोल है मसल्स के साथ अपने जॉइंट्स को भी सेफ रखना। हाँ, पता चल गया क्यों नहीं उठा पाया था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बॉलिंग किया था जिसकी वजह से मेरे जॉइंट्स में पेन हो रहा था, जिसकी वजह से मैं आज 2-3 दिन हो गए हैं मैं बॉलिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बैटिंग ही कर रहा हूँ। मैं चौक बॉलर हूँ जिसकी वजह से मैं बॉल को फेंकता हूँ एंड जिसकी वजह से मेरा एल्बो जॉइंट राइट हैंड साइड का पेन करता है। तो इसी की वजह से मैं 7.5 से अगेन ट्रेन कर रहा हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा जो प्राइमरी गोल है आप तक ये वीडियो पहुंचाने का, क्योंकि मैं एक टीनेज बंदा अगर ट्रेन कर रहा हूँ, अपने डाइट को मेंटेन कर पा रहा हूँ, मैं कोई बड़ा चीज़ नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे अच्छी लगती है इस चीज़ों को फॉलो करना, इसी की वजह से मैं करता हूँ। तो आजकल के लौंडे जो 2-3 बजे तक जागते रहते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखते हैं, ये वो सब जो दूसरे तरह के टॉक्सिक टाइप्स ऑफ थिंग्स करते हैं जो एक्चुअली एक ह्यूमन को नहीं करना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। सुबह 10-12 बजे तक सोते हैं एंड सिर्फ मौज मस्ती करते हैं एंड ये सब ऐसी बातें करते हैं जो एक्चुअली इनको करनी नहीं चाहिए थी एंड कुछ ऐसे चीज़ों में इंडल्ज होते हैं जो उनके एज के ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा मेरा जो गोल था कि मैं इंडिया को फिट बनाना चाहता हूँ एंड प्रोडक्टिव बनाना चाहता हूँ एंड अगर इंडिया प्रोडक्टिव रहेगा तो ही हमारा इंडिया का ग्रोथ होगा ओवरऑल में, क्योंकि यूथ जो है वो ही मेन सोर्स ऑफ पावर है इंडिया का एंड एक कंट्री का भी, हर कोई कंट्री का हो, इंडिया हो कोई भी कंट्री को,
जो उनका मेन पावर है उनका यूथ है, अगर वो यूथ अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो ना ही उनका फ्यूचर वो कंट्री का सही रहेगा, ना ही उसका पास्ट सही रहेगा। जिसकी वजह से मैं इतना बताना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ में प्रोडक्टिव काम करें एंड ऐसे कुछ काम करें जो लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करे एंड हेल्प करे लोगों को ग्रोथ करने में एंड सफलता होने में, ना ही ऐसे ही, वरना ऐसे दुनिया आगे चलती रहेगी, आप भी मिटते जाओगे एंड ना ही आपका कोई पहचान होगा, ना ही आपका कोई सम्मान होगा। तो इसी के साथ हमारा सेकंड वर्कआउट है प्रीचर कर्ल। ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है एंड इसमें आपका ओवरऑल बॉडी स्टेबल रहता है, सिर्फ आपका आर्म्स ही इन्वॉल्व होते हैं, मोस्टली बाइसेप। एंड इसमें मैं 15 किलो पे ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि पहले 10 किलो पे किया था, ये फर्स्ट सेट मैंने 10 किलो पे ट्रेन कर रहा हूँ एंड इसमें मैंने 1 मिनट का टाइम गैप क्रॉस कर दिया था, जिसकी वजह से मैं 15 किलो पे सेकंड सेट में ट्रेन किया एंड उसमें अराउंड 12 से 13 रेप निकले एंड 45 से 47 सेकंड तक गया था, अगर मैं जितना याद है। एंड उसको फिर हमें पुश करना पड़ेगा 50-60 सेकंड तक। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगा तो तभी हम और 5 किलो बढ़ाएंगे एंड अपने लिमिट्स को फिर से पुश करना शुरू करेंगे 40 से, ठीक है। अगर वो 40 नहीं गया तो फिर से 15 किलो पर ट्रेन करूँगा, यही प्रिंसिपल है एंड यही हमारा गोल रहेगा इन फ्यूचर एवरी मसल पार्ट्स के लिए, ठीक है। Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. एंड एट लास्ट हम ट्रेन करते हैं अपने ऐप्स को एंड ये जो वर्कआउट है पता नहीं इसका नाम क्या है, बस देख के एंड लोगों के एक्सपीरियंस से जान के मैं ये वर्कआउट लगा रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब आप अपने ऐप्स को स्क्वीज करोगे नीचे लेके, तो आपको उसी टाइम पे ब्रीथ आउट करना है एंड फिर से जब आप अपने नॉर्मल पोजीशन पे आने की कोशिश करते रहोगे तो उसी टाइम पे आपको इनहेल करना है एंड सेम थिंग आपको करते रहना है जब टिल फेलियर तक। अगर आपका लिमिट पुश हो रहा है तो आप वेट बढ़ा सकते हो स्टैक पे। एंड यहाँ पे अराउंड मैं 45 से 50 किलो पे ट्रेन कर रहा हूँ आप अपने ऐप्स को। एंड ये आपके मोस्टली जो इम्पैक्ट डालते हैं वो आपके मिडिल एंड अपर ऐप्स पे हैं, तो मोस्टली आपके कोर को डेवलप करने में ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है एंड कम समय में आपका मसल सोर हो जाता है। तो ये चीज़ अपने वर्कआउट में डेफिनेटली ऐड करना। एंड मोस्टली मैं अपने ऐप्स को हर एक वर्कआउट के बाद एक से ट्रेन करता हूँ। मतलब आज बैक एंड ट्राइसेप था तो उस दिन में मैं 1 सेट लगाता हूँ, कल चेस्ट एंड शोल्डर होगा तो उस दिन में और 1 सेट लगाता हूँ। एंड इसीलिए क्योंकि अगर आप किसी भी मसल को अच्छे से ग्रोथ करना है या फिर ऑप्टिमली डेवलप करना है तो आपको एक वीक में मतलब 6 दिन में 6 सेट्स लगाने हैं अपने वो पर्टिकुलर मसल के लिए। एंड ये चीज़ मैं एंड्रयू ह्यूबरमैन के पॉडकास्ट से सुना था, तो वही चीज़ मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। एंड
ये जो वर्कआउट है अगर मैं किसी दिन मिस कर देता हूँ, अगर आज लेग था मैं बहुत हार्ड कोर ट्रेन किया एंड मन नहीं किया एब्स को ट्रेन करने का, तो उसके अगले दिन मैं 2 सेट लगा देता हूँ ताकि अपने जो वीक का गोल है उसको मैच कर पाऊँ। तो सेम थिंग आप भी ट्राई कर सकते हो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर गलती से मैंने कोई चीज़ गलत में बोल दिया होगा एंड तो माफ़ करना अपना छोटा भी समझ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। I'll always show up and make a statement.